तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से या डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाएंगे? और गंगा नदी इतनी पवित्र है कि इंसान की अस्थियां अगर गंगा नदी में बहाई जाएं तो इंसान को मोक्ष मिल जाए। ये मान्यताएं कब से बनी? बहुत हजारों साल पहले अयोध्या के राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को एक महर्षि ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों की आत्माएं इधर उधर भटक रही थी, उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था। जिसके लिए अयोध्या के राजा भागीरथ ने कई सालों तक कड़ी तपस्या करी। आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, हर मौसम में उन्होंने कड़ी तपस्या करी कई सालों तक। और उसके बाद राजा भागीरथ से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस टाइम गंगा स्वर्ग में बहती थी और शिवजी ने कहा कि अगर मैं गंगा को डायरेक्ट धरती पर भेजूंगा, गंगा का प्रभाव इतना ज्यादा तेज है कि धरती इस प्रभाव को झेल ही नहीं पाएगी और धरती एक पल में डूब जाएगी। जिसकी वजह से शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे करके धरती पर गंगा को भेजा। और जैसे गंगा माँ धरती पर आई और उन 60,000 आत्माओं को स्पर्श किया, और केवल स्पर्श करते ही राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। और उसी के बाद से ये मान्यता बनी कि गंगा नदी में जब भी कोई अस्थियां डालता है तो उससे मोक्ष मिल जाता है। और उसी के बाद से लोग ये विश्वास करने लगे कि जब गंगा मृत आत्माओं को मोक्ष दे सकती है तो जीवित इंसानों के बोझ, नकारात्मकता को क्यों नहीं समेट सकती। और उसी के बाद से लोग इस बात पर विश्वास करने लगे और ये मान्यता बन गई कि अगर कोई इंसान गंगा नदी में नहाता है या डुबकी लगाता है तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि गंगा नदी इतनी ज्यादा पवित्र है, वो हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मकता को अपने अंदर समेट लेती है। अगर आपको ये रील अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें।